आज 77वें गणतंत्र दिवस पर आपका हार्दिक अभिनंदन। हमारे जनतंत्र को आज़ाद कराने वाले उन सभी शहीदों को, महापुरुषों को हम सब श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। हमारे बीच इस जिले के अध्यक्ष भाई हरिमोहन जी, मुजफ्फरपुर पूर्वी के जिला अध्यक्ष भाई विवेक जी, पूर्व जिला अध्यक्ष अरविंद जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष अशोक सानी जी, बड़े भाई सुप्रीम कोर्ट के विद्वान अधिवक्ता वरुण जी, राजेंद्र पांडे जी, सम्राट जी, बहुत मुश्किल से दूसरे सम्राट आ गए, वीरेंद्र जी, प्रेमचंद जी, बिंदेश्वर साहनी जी, सुनील सेवक जी, सभी कार्यकर्ता, अशोक जी बोल दिए, अशोक साहनी जी हो गया, और जो छूट गए सभी कार्यकर्ता बंधु, अरविंद बाबू का हो गया, आप ध्यान नहीं करते, सभी लोगों का हृदय से अभिनंदन, स्वागत। गणतंत्र की खूबसूरती जनतंत्र को स्वस्थ रखने का है, और जब तक जनतंत्र स्वस्थ नहीं होगा गणतंत्र सुरक्षित नहीं होगा। और जनतंत्र को स्वस्थ रखने के लिए विकारों से ग्रसित मानसिकता लोकतंत्र को बीमार कर देगा। ये लोकतंत्र हमारी मातृभूमि की बड़ी खूबसूरती धरोहर है, बड़ा उपहार है। यह उपहार हमने इस धरती से, वैश्विक गणतंत्र की धरती से विश्व को दिया, मानवता को दिया। उस राजतंत्र पर चोट किया जो मानवता को कहीं न कहीं लज्जित करता था, कलंकित करता था, मानवता को शर्मसार करता था। वह राजतंत्र, परिवार तंत्र हमारे गणतंत्र को कमजोर करने का बार बार प्रयास करता है। लेकिन यही धरती, गणतंत्र की धरती, उस परिवार तंत्र, राजतंत्र, जहर तंत्र, जो जाति के जहर के लहर के कहर से बिहार को बर्बाद किया, इस मानसिकता के कारण जो बिहार देश का नेतृत्व ही नहीं, विश्व को ज्ञान देता था, विज्ञान देता था, विश्व के मानवता के अग्रदूत के रूप में काम करता था। लेकिन इस बिहार के सामाजिक संरचना में जिन लोगों ने जहर घोला, सत्ता की लोलुपता में जिन लोगों ने जहरीले मानसिकता से गणतंत्र को डसने का काम किया, उस मानसिकता को रोकने की जरूरत है। 20 साल सत्ता में रहने के बाद पहली बार देश के अंदर गणतंत्र की धरती ने फिर से संदेश दिया कि मैं जहर से प्रभावित नहीं हूं, मैं गणतंत्र का रक्षक हूं, गणतंत्र का सिपाही हूं, और गणतंत्र का रक्षा करने वाले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को भी ये धरती ने संदेश दिया है कि गणतंत्र के रक्षक के साथ यह धरती आपके साथ खड़ी है। यहाँ के लोगों का आशीर्वाद आपके साथ है। सारे विकारों से मुक्त होकर जिन लोगों ने जाति के जहर के लहर से बिहार को प्रभावित करना चाहता था, उनको भी सबक सिखाया। जिन लोगों ने विकारों से
सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने का काम किया, जिन लोगों ने बिहार को कलंकित करने का काम किया, उसको सबक सिखाया। और यह गणतंत्र की खूबसूरती बढ़ाने वाला जनतंत्र ने लोकतंत्र को मजबूती प्रदान किया और वह संविधान का गौरव को बढ़ाया है। हम नमन करते हैं इस धरती को, आभार व्यक्त करते हैं आप सभी का। और मैं कहना चाहूंगा, हमारी आपकी जिम्मेवारी है कि हम आंखें नहीं मूंद सकते। गणतंत्र के अंदर हो रही चीन हरण को जिन लोगों के द्वारा किया जा रहा है, हम चुप नहीं बैठ सकते, अपने जिम्मेवारी से नहीं हट सकते, क्योंकि मैं भी इस धरती का बेटा हूं और हमारी जिम्मेवारी है इस गणतंत्र को कमजोर करने वाले का चेहरे से नकाब हटाने का, उसके चेहरे को उजागर करने का। हम सब मिल करके ये जिम्मेवारी निभाएंगे, क्योंकि हम आने वाली पीढ़ी को सिसकते हुए, बिलखते हुए, भाई भाई के लहू बहाते हुए नहीं छोड़ सकते हैं। आज सरकार ने जो व्यवस्था सुशासन से समृद्धि की ओर ले जाने का माहौल खड़ा किया है, उस माहौल में हर बिहारी अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर ले। हर बिहारियों की जिम्मेवारी तय होनी चाहिए, क्योंकि बिहारियों के ऊपर अपने पूर्वजों का उस विरासत के मान सम्मान को रखने की बड़ी चुनौती है। और उठ करके आज उस चुनौती को स्वीकार करते हुए बिहारी इस लोकतंत्र की रक्षा के लिए देश में संदेश देगा कि जो राष्ट्र को कमजोर करेगा, जो समाज को कमजोर करेगा, जो मानवता को संसार करेगा, जो आने वाला पीढ़ी के ऊपर एक कलंक की दाग लगाकर जाने वाले लोग हैं, वो इससे लोग स्वीकार नहीं। और उसकी जिम्मेवारी हमको आपको मिलकर करनी है। आज हमने कहा कि राजस्व भूमि सुधार के अंदर जिस तरह से भाई भाई का लहू बहाने का एक नया खेल का वातावरण बनाया था, हम सब की जिम्मेवारी है, चाहे वो भूमाफिया हो, चाहे वो बालू माफिया हो, चाहे वो दारू माफिया हो, और इस तीनों से बड़ा जो आपके प्रतिभा का माफिया है, आपके मान सम्मान का माफियागिरी कर रहा है, आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाला जो माफिया राजनीति में बैठ कर करके बिहार को शर्मसार कर रहा है, उसके विरुद्ध भी इस गणतंत्र दिवस पर संकल्प लेने का, बिहारियों के एक नई पहचान बनाने का, मां भारती के धरती पर जन्म लेने वाला किसी जाति धर्म क्षेत्र भाषा के व्यक्ति जो मां भारती का संतान है, उसके उत्थान और कल्याण के लिए हमको आगे कदम बढ़ाना है। यही गणतंत्र पर हमारी संकल्प होगा। और ये गणतंत्र 77वां गणतंत्र एक नए इतिहास की ओर कदम बढ़ा चुका है, एक नए भारत की ओर, विकसित भारत बनाने का, विकसित बिहार बनाने की ओर कदम बढ़ा चुका है। ये चुनाव भारत निश्चित तौर पर एक स्वामी विवेकानंद जी के उस सपना को साकार करने के लिए मचल रहा है कि 21वीं सदी का भारत हमारा विकारों से मुक्त होगा, बंधनों को तोड़ करके एक नए भारत के निर्माण के लिए सभी लोग मिलकर करके बिहार के गणतंत्र को जो खूबसूरती प्रदान किया, बिहार के अंदर जो लोकतंत्र को इन्होंने ताकत प्रदान किया, वह ताकत की संदेश पूरे देश को गया है, पूरे विश्व को गया है, उसको कोई कमजोर न करे। हम सब मिलकर के एक नए भाव के साथ, पूरी पवित्रता के साथ नशा, अपराध और भ्रष्टाचार मुक्त समाज बनाने के संकल्प को साकार करें। यही आपसे आग्रह है, यही हमारी आपसे शुभकामना भी है। और गणतंत्र के साथ मिलकर के चलें, हर गांव तक यह संदेश पहुंचाएं कि आज आपस में लड़ने का नहीं, मिलकर के नए इतिहास को साकार करने का है, बंधनों से बाहर निकल करके आज नए बिहार बनाने का है। आप सबको हमारी बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामना। भारत माता की जय।
और विकास के साथ विरासत को भी याद रखना है। माँ जानकी शक्ति की भूमि, जिसकी भक्ति से मुक्ति मिलता है, उनको भी याद करें। तो बोलिए सियावर रामचंद्र